हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष क्यू। सो आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इस टॉपिक में आपको दो से तीन चीज़ें बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ठीक है, एंड देन उसके फाउंडर कौन है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर, ठीक है। देन आपको ध्यान रखना है उसका ईयर क्या है, कब वो मूवमेंट आई थी। एंड देन अगर आपको फोर्थ कुछ ध्यान रखना है तो वो है उसका एम या ऑब्जेक्टिव। मेन तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेम, आपको नेम दिया जाएगा एक मूवमेंट का, उसका आपको डायरेक्टली फाउंडर पूछा जाएगा। एंड ईयर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 3 या 4 मूवमेंट्स आपको दी जाएंगी, उसको आपने इन क्रोनोलॉजी सेट करना होता है, तो इसके लिए आपको ईयर पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है कुछ इंट्रोडक्शन। द इंडियन सोसाइटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वाज कास्ट रिडन, डेकेडेंट एंड रिजिड। काफ़ी कास्ट रिडन थी, डेकेडेंट थी एंड काफ़ी रिजिड थी। इट फॉलोड सर्टेन प्रैक्टिसेस विच आर नॉट इन कीपिंग विद ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग्स और वैल्यूज़, बट वर स्टिल बीइंग फॉलोड इन द नेम ऑफ द रिलीजन। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था जिनका ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं था, बट वो स्टिल फॉलो की जाती थी इन द नेम ऑफ रिलीजन। बस जस्ट एक धर्म के नाम पर वो फॉलो करते थे। सम एनलाइटेंड इनर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड मैनी अदर्स started to bring in reforms in society so that it could face the challenges of the west। इन लोगों ने, कुछ राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर ऐसे कई लोगों ने रिफॉर्म्स को लाना शुरू किया सो दैट इट कुड फेस द चैलेंजेस ऑफ द वेस्ट। रिफॉर्म मूवमेंट्स को क्लासीफाई किया गया ब्रॉडली इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट है हमारी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स, देन है हमारी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स लाइक ब्रह्मो समाज, प्रथम समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स आर्य समाज एंड दियोबंद मूवमेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कौन सी रिफॉर्मिस्ट एंड कौन सी रिवाइवलिस्ट है। The reformist as well as the revivalist movement depended to various degrees on and appeal to the lost purity of the religion so that they sought to reform। ये आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सब बस आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन से मतलब लोगों ने रिफॉर्म लाना शुरू किया, ठीक है। इन लोगों का आपको ध्यान देना है। नाम का राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ठीक है। एंड 2 तरह के होते हैं, कौन सी रिफॉर्मिस्ट एंड कौन सी रिवाइवलिस्ट है, ठीक है। देन ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर्स हैं, ये आपको खुद से पढ़ने हैं, फिर भी आपको एक बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। जैसे ब्रह्मो समाज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय। प्रथम समाज आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज सरस्वती, ये तीनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एच पी ब्लाफस्की एंड कर्नल एच एस ओलकट। देन है रामाकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान एंड अदर्स, दियोबंद मूवमेंट, मोहम्मद कासिम वनाटवी एंड राशिद अहमद गंगुली। एंड देन ये आपको ध्यान रखना है मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी, होम रूल मूवमेंट, एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक। तो ये आप देख लेना। चिन्मय मिशन भी आगे है आपका। अभिनव भारत, वीर सावरकर। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर, विश्व भारती, रविंद्रनाथ टैगोर। देन आप देखना सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय के हैं सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। इन दोनों में से कंफ्यूज मत हो जाना। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले एंड सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी देन लाला लाजपत राय। देन सत्यशोधक समाज के इंपॉर्टेंट है ज्योतिबा फुले। देन आप देखना बुधन मूवमेंट, विनोबा भावे। देन तत्वाबोधनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। देन उसके बाद देखना वहाबी मूवमेंट, शाह वलीउल्लाह। देन अहमदिया मूवमेंट, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ई.वी. रामास्वामी नाइकर, ठीक है। ये आप एक दो बार रीड कर लेना, आपको ना एक बार फिर भी नाम ध्यान हो जाएगा। देन हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे मूवमेंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रह्मो समाज मूवमेंट। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्मो सभा इन 1828 विच वॉज लेटर रीनेम्ड एज ब्रह्मो समाज। उन्होंने कब फाउंड करी थी? 1828 में। कि इन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। एंड सबसे पहले नाम था ब्रह्मो सभा, देन इसका नाम कर दिया गया ब्रह्मो समाज, ठीक है। उसके बाद इसका मेन एम क्या था? वर्शिप ऑफ द एटर्नल गॉड। इट वॉज अगेंस्ट प्रीस्टहुड, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। इट वॉज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट कौन था मॉडर्न इंडिया में, दैट इज ब्रह्मो समाज। ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया इन 1866। फर्स्ट एक है हमारा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, किसके द्वारा लीड किया गया था? केशव चंद्र सेन। देन आदि ब्रह्मो समाज किनके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 में स्प्लिट हुआ कब? 1866 में। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बाय केशव चंद्र सेन, देन आदि ब्रह्मो समाज बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री एंड रविंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर हेडेड द तत्वबोधिनी सभा फाउंडेड इन 1839। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा को किसने हेड किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब फाउंड करी गई थी? 1839। इस स्लाइड्स में भी आपको 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। देन राजा राम मोहन रॉय प्रोग्रेसिव आइडियाज मेट विद स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स। ये आपको ध्यान नहीं देना, छोड़ दीजिए, बस ये आपको ध्यान रखना। उन्होंने ऑर्गेनाइज की धर्मा सभा टू काउंटर ब्रह्मो समाज प्रोपागेंडा, ठीक है। किन्होंने? राजा राधाकांत देव। देन उसके बाद हमारी प्रथम समाज।
कि इन्होंने कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? बॉम्बे में, फर्स्ट वन, ठीक है, बॉम्बे। किनके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग। कब? 1876, काफ़ी इंपॉर्टेंट। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनल वर्शिप एंड सोशल रिफॉर्म। द टू ग्रेट मेंबर्स कौन से थे ऑफ दिस समाज वर? आर.सी. भंदनाकर एंड जस्टिस महादेव गोविंद रानडे। इनका भी कई बार आपको नाम आ सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। तो द 4 पॉइंट सोशल एजेंडा ऑफ द प्रथम समाज कौन से थे? डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, वीमेन एजुकेशन, वीमेन रीमैरिज एंड रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। महादेव गोविंद रानडे वाज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1861 एंड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ये भी आपको पूछा जा सकता है। एम.जी. रानडे वाज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन, जो कब बनी थी? 1861 में, एंड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, कहाँ किया? किन्होंने? एम.जी. रानडे ने। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम समाज कब? बॉम्बे में, ठीक है, बाय आत्माराम पांडुरंग 1876। देन एम.जी. रानडे ने इनके फाउंडर थे, सॉरी, विडो रीमैरिज एसोसिएशन फाउंड की, एंड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन कब की? 1861 में, एंड इन्होंने इस्टेब्लिश की पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। देन उसके बाद सत्यशोधक समाज, ये हमने पीछे देखा है, ज्योतिबा फुले ने ऑर्गेनाइज करी पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन एंड द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। इन्होंने ही फाउंड करी सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज जिसका मतलब था ट्रुथ सीकर सोसाइटी 1873 में, ठीक है। कब किन्होंने फाउंड की? ज्योतिबा फुले ने। नाम सत्यशोधक समाज, जिसका मतलब ट्रुथ सीकर सोसाइटी इन 1873। मेन एम इनका क्या था? सोशल सर्विस एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वीमेन एंड लोअर कास्ट पीपल। फुलेज वर्क सार्वजनिक सत्याधर्मा एंड गुलामगिरी बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द कॉमन मासेस। ये भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया सार्वजनिक सत्याधर्मा या गुलामगिरी किनके वक्त थे? दैट इज ज्योतिबा फुले। फुले यूज टू सिंबल ऑफ राजा बाली एज अपोज टू द ब्राह्मण सिंबल ऑफ रामा। इन्होंने कौन सा सिंबल यूज किया? राजा बाली का। फुले एम्ड एट द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देन हमारा आर्य समाज मूवमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट वाज फॉर्मली सेटअप बाय दयानंद सरस्वती एट बॉम्बे इन 1875। किनके द्वारा किया गया? दयानंद सरस्वती, बॉम्बे में। कब? 1875। ये तीन पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स इनके क्या थे? गॉड इज अ प्राइमरी सोर्स, गॉड एज ऑल ट्रूथ ऑल नॉलेज एलमाइटी इमोर्टल, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स इज अलोन वर्थ ऑफ वर्शिप, द वेदास आर द बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज। इन्होंने वेदास के ऊपर काफ़ी फोकस रखा। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस। द न्यूक्लियस ऑफ दिस मूवमेंट वाज प्रोवाइडेड बाय द दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल्स, ठीक है, डीएवी स्कूल्स। एस्टैब्लिश फर्स्ट एट लाहौर इन 1886। सबसे पहले कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था? 1886 में, लाहौर में। विच सो टू एम्फोसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। द आर्य समाज स्टार्टेड द शुद्धि प्योरिफिकेशन मूवमेंट। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर स्लाइड में आपको मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन निकलते हैं कि जो शुद्धि प्योरिफिकेशन मूवमेंट थी किनके द्वारा चलेगी, या दयानंद सरस्वती या फिर आर्य समाज मूवमेंट, एक ही बात है। टू रिकन्वर्ट टू द हिंदू फोल्ड द कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। दयानंद व्यूज वर पब्लिश इन हिज फेमस वर्क सत्यार्थ प्रकाश द ट्रूथ एक्सपोजिशन, ठीक है। सो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी फेमस पब्लिकेशन कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश, जिसका मतलब है ट्रू एक्सपोजिशन। Then है Young Bengal movement. The Young Bengal movement was the movement led by thinkers of the Hindu College of Calcutta. These thinkers were also known by the name Derosians. ठीक है, Derosians promoted radical ideas through his teaching by organizing an association for debate and discussions on literature, philosophy, history and science. इस स्लाइड में आपको बेसिकली ध्यान देना है कि इन थिंकर्स को बोला जाता है डेरोजियंस, क्योंकि बिकॉज एक्चुअली ये इनकी द्वारा स्टार्ट करी गई थी। उनका नाम था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ये उनका नाम था जिनकी तरफ से स्टार्ट की थी यंग बंगाल मूवमेंट, एंड इन्हीं थिंकर्स को बोला जाता था डेरोजियंस, ठीक है। सो और कुछ आपको ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट है अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट फॉर्म्स अ सेक्ट ऑफ इस्लाम विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। इट वाज फाउंडेड बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद इन 1889। कब की गई थी? 1889 में, बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इट वाज बेस्ड ऑन लिबरल प्रिंसिपल्स। इट itself as a standard bearer of Mohammedan Renaissance and based itself like the Brahmo Samaj on the principles। ये छोड़ दीजिए आप। This movement spread Western liberal education among the Indian Muslims. The Ahmadiyya community is the only Islamic sect to believe that the Masiha had become in the person of Mirza Ghulam Ahmad to end religious wars and bloodshed and to reinstate morality, peace and justice। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि इनकी तरफ से स्टार्ट करी गई थी मिर्ज़ा गुलाम अहमद में, एंड इन 1889। एंड ये इकलौता सेक्ट था जो बिलीव करता था मसीहा हैड कम इन द पर्सन ऑफ मिर्ज़ा गुलाम अहमद। नेक्स्ट है देओबंद मूवमेंट। द देओबंद मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज बाय द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन अमंग द मुस्लिम उलेमा एज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ये कौन सी मूवमेंट है? रिवाइवलिस्ट।
with the twin objectives of propagating pure teachings of Quran and Hadith among Muslims and keeping alive the spirit of jihad against the foreign rulers. ठीक है, ये दोनों उनके मेन ऑब्जेक्टिव थे. द देवबंद मूवमेंट वॉज बिगन एट द दारुल उलूम देवबंद इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट इन 1886 बाय मोहम्मद कासिम ननोतवी. ठीक है, इन 1886 बाय मोहम्मद कासिम एंड राशिद अहमद गंगोही टू ट्रेन रिलीजियस लीडर्स फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी. इनकी तरफ से स्टार्ट किया गया था इन 1866 एंड ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी. नेक्स्ट है थियोसॉफिकल मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है. अ ग्रुप ऑन वेस्टर्न लेड बाय मैडम HP ब्लावस्की एंड कर्नल MS ओलकॉट who was inspired by Indian thought and culture founded the Theosophical Society न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स इन 1875. किन की तरफ से लीड किया गया था ये आपको ध्यान रखना है. और कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी ये, न्यूयॉर्क सिटी में US में. एंड कब हुई थी, 1875. द सोसाइटी बिलीव दैट द स्पेशल रिलेशनशिप कुड बी एस्टेब्लिश बिटवीन पर्सन सोल एंड गॉड बाय कंटेम्पलेशन प्रेयर रेवोल्यूशन एक्सेट्रा. इट अपोज चाइल्ड मैरिज, इन्होंने पोस्ट किया चाइल्ड मैरिज को. एडवोकेट किया एबोल्यूशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, uplift of outcasts, improvement in the condition of widows. In India, the movement became somewhere popular with the election of Annie Besant 1847 to 1933 as its president after the death of Olcott in 1907. किनकी तरह इंडिया में किनके द्वारा फेमस किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा. एंड जब वो एज अ प्रेजिडेंट अनाउंस हुई एंड आफ्टर द डेथ ऑफ ओलकट इन 1907. सो एनी बेसेंट इंडिया में कब आई थी, 1893. शी लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1898. इसका बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि किन्होंने एस्टेब्लिश किया सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1898. दैट इज एनी बेसेंट, वेयर बोथ हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वर टॉट. द कॉलेज बिकेम द न्यूक्लियस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916. ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ शुरू हुआ था इन 1916. सो इसके बाद हम कुछ MCQ डिस्कस करते हैं जिसके साथ आपका पूरा सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा. सो द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वाज. सो सबसे पहली सोसाइटी कौन सी थी, दैट इज़ ब्रह्मो समाज. नहीं, ये एक्चुअली यहाँ गलत है. ब्रह्मो समाज तो आया था 1828 में, उससे पहले हमारी आत्मा सभा आ गई थी, दैट इज़ 1815 में. सो इसका करेक्ट आंसर है आत्मा सभा. यस, ये देखिए, ही फाउंडेड आत्मा सभा इन कैलकाटा इन 1815 टू प्रोपोगेट मोनोथिज्म एंड रिफॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी. ठीक है, सो आई पुट द रॉन्ग एनिमेशन हियर. द करेक्ट आंसर इज आत्मा सभा. ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ. ब्रह्मो समाज कहाँ किस ईयर में फाउंड हुआ था, दैट इज 1828. ब्रह्मो समाज संस्कृत में क्या बोला जाता है, सोसाइटी ऑफ ब्रह्मा, थिस्टिक मूवमेंट विद इन हिंदुइज्म फाउंडेड इन कैलकाटा. कहाँ फाउंड की गई थी, कैलकाटा में, पीछे हमने देखा था इन 1828 बाय राजा राम मोहन रॉय. ठीक है. सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, ये भी हमने देखा था, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले. सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905 टू यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस टू डिफरेंट एथनिसिटीज एंड रिलीजन्स इन वेलफेयर वर्क. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. इन चारों में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. ब्रह्मा समाज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, दैट इज करेक्ट. प्रथम समाज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ये भी सही है. अलीगढ़ मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ये भी सही है. आर्य समाज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ये गलत है. ये हमने शुरू में ही देखा इंट्रोडक्शन में, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है. ये तीनों रिफॉर्मिस्ट हैं एंड आर्य समाज दैट इज एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. द फर्स्ट आर्य समाज यूनिट वॉज फॉर्मली सेटअप बाय दयानंद सरस्वती एट बॉम्बे इन 1875 एंड लेटर द हेडक्वार्टर्स ऑफ समाज वर एस्टेब्लिश्ड एट लाहौर. सबसे पहले कहाँ फॉर्मली सेटअप किया गया, बॉम्बे में 1875 में. एंड देन इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया लाहौर में. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द नामधारी मूवमेंट. नामधारी फाउंड किसने किया था मूवमेंट, दैट इज बाबा राम सिंह. द नामधारी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय बाबा राम सिंह. द नामधारीज बिलीव्ड इन द जेंडर इक्वालिटी. दे एक्सेप्टेड विडो रीमैरिज एंड इवन प्रोहिबिटेड डोरी एंड चाइल्ड मैरिज. नेक्स्ट, द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द गिवन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपको इन सभी के ईयर्स याद हैं या आपको पता है, कोई भी आइडिया है, तो आप ये लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ब्रह्मो समाज आया था सबसे पहले, उसके बाद आर्य समाज, देन मद्रास महाजन सभा. सो ब्रह्मो सभा आया था हमारा 1828 में. आर्य समाज हमने देखा, दैट इज़ 1875 में. मद्रास महाजन सभा आपको बता देता हूँ, दैट इज़ 1884 में. हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग. द आंसर इज शिव दयाल साहेब. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द निरंकारी मूवमेंट. निरंकारी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, बाबा दयालदास. द निरंकारी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय दयालदास हु बिलोंग टू हाफ सिख हाफ हिंदू कम्युनिटी इन पेशावर
ही बिलीव्ड दैट गॉड इज़ फॉर्मलेस और निरंकार, हैंस द नेम निरंकारी। इधर से नाम आया निरंकारी, क्योंकि वो बिलीव करते थे गॉड इज़ फॉर्मलेस और निरंकार। स्वामी विवेकानंदा इस्टेब्लिश द रामाकृष्ण मिशन इन द ईयर, रामाकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने इस्टेब्लिश किया था किस ईयर में, दैट इज़ 1897। The mission was founded by Ramakrishna's chief disciple Swami Vivekananda on 1st of May 1897. The organization mainly propagates the Hindu philosophy of Vedanta, Advaita Vedanta and 4 yogic ideals. कौन कौन से? ज्ञान, then भक्ति, कर्म and राजयोग. Which of the following is associated with the Young Bengal movement? That is डेरोजियंस। हमने देखा भी था और इसके फाउंडर भी हमने देखे थे पीछे, जिनका नाम था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। The leader and inspirer of the Young Bengal movement was the young Anglo-Indian Henry Vivian Derozio. Which of the following statements are correct with the reference of Singh Sabha movement? It aimed for the modern Western education for Sikhs. It was formed to counter proselytizing activities in Sikhs by Hindu revivalists. The Akali movement was an offshoot of this movement, and D option है all of the above. That is ये सभी सही है, and the answer is all of the above. Who among the following was popularly known as Lokitavadi? Answer is Gopal Hari Deshmukh. Gopal Hari Deshmukh was a social reformer from Maharashtra, popularly known as Lokitavadi. It was a pen name he wrote under for the weekly known as Prabhakar. ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रभाकर किनकी वीकली थी, दैट इज गोपाल हरि देशमुख. Who founded तत्वबोधनी सभा? ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था, दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर. On 6th of October 1839, Devendranath Tagore established Tattvardhani Sabha, which was shortly thereafter renamed the Tattvabodhani Truth Seekers Sabha. ईयर आपको ध्यान रखना है 1839. द रामाकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, ये भी हमने पीछे देखा था, दैट इज स्वामी विवेकानंद. द प्रार्थना सभा वाज एस्टैब्लिश इन बॉम्बे इन द ईयर, कब, दैट इज 1867. किनके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग. द प्रार्थना समाज आर लीडिंग सोसाइटी फॉर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वाज एस्टैब्लिश ऑन 31st of March 1867 in Bombay by आत्माराम पांडुरंग. ईश्वर चंद विद्यासागर सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स एट, दैट इज कैलकाटा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है? आत्म सभा राजा राम मोहन रॉय, पीछे देखा था, बिल्कुल सही. धर्म सभा राधा कामदेव, ये भी करेक्ट है. इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन IRA केशव चंद्र सेन, बिल्कुल सही. आर्य समाज गोपाल कृष्ण गोखले, ये गलत है, हमने पीछे देखा था, दैट इज दयानंद सरस्वती. आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875 में. द ऑर्गेनाइजेशन वॉइस फॉर कॉजेज लाइक विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रन. हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय, दैट इज अकबर टू. विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन वर फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले, हमने पीछे देखा था, इनकी तरफ से सत्याशोधक समाज फाउंड किया गया था. आर्य समाज दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग एंड ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय. सत्यशोधक समाज और ट्रूथ सीकर सोसाइटी वाज अ सोशल रिफॉर्म ग्रुप फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले इन पुणे महाराष्ट्र ऑन 24th of September 1873. ईयर आपको ध्यान रखना है, दैट इज 1873. ईयर एक बार हम सबकी रिवाइज कर लेते हैं. सत्यशोधक समाज का भी हमने देखा 1873. आर्य समाज हमने पीछे देखा था 1875. देन ब्रह्मो समाज 1828 एंड प्रथम समाज बाय आत्माराम पांडुरंग इन 1867. What was the main aim of the Akali movement? That is to rid of the gurudwaras of corrupt mahants. The non-violent movement began in 1920 with the Jathas led by Kartar Singh Jhabbar playing a major role. Who among the following founded the Royal Asiatic Society of Bengal? That is William Jones. Asiatic Society of Bengal scholarly society founded on January 15, 1784 by Sir William Jones. Who has given the slogan Back to Vedas? That is Dayanand Saraswati. Swami Dayanand Saraswati gave the slogan Go Back to Vedas. He was an ascetic and a strong believer in Vedas. Who contributed to the banning of Sati in 1829? The answer is Raja Ram Mohan Roy. एंड इनके साथ एक और ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, दैट इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक.
became the Governor General of India in 1828. He helped Raja Ram Mohan Roy to suppress many prevalent social evils like sati, polygamy, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर इनमें से आता कि कौन से ब्रिटिशर ने कंट्रीब्यूट किया इन सभी सोशल रिफॉर्मर्स में, देन आंसर आना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन रॉय प्लस विलियम बेंटिक, इन दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छे काम किया, दैट इज़ सती को बंद किया, पोलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड को। लॉर्ड बेंटिक पास द लॉ बैनिंग सती थ्रू आउट द कंपनीज ज्यूरिडिक्शन इन ब्रिटिश इंडिया। हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मा सभा, ये हमने पीछे देखा था, दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय। इसी के साथ आपको ये साथ में याद आना चाहिए कब हुई थी, 1815 में। ये भी याद आना चाहिए कहाँ, दैट इज़ कलकत्ता। आत्मा सभा वाज अ philosophical discussion circle in India. The association was started by Raja Ram Mohan Roy in 1815 in Kolkata, then Calcutta. Who among the following establishes the Mukti Mission in Pune? The answer is Pandita Ramabai. In 1898, Pandita Ramabai set up Mukti Mission in Khedgaon in Pune. The mission sheltered widows and the poor women and encouraged them to become literate and financial independent. कब हुई थी, 1898 में, by Pandita Ramabai in Pune. Who among the following established the तत्वबोधनी सभा in 1839 at Calcutta? ये हमने देखा था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, कहाँ, कलकत्ता में in 1839, नाम तत्वबोधनी सभा। Devendranath Tagore established the Tattva-Bodhini Sabha in 1839 at Calcutta to propagate Ram Mohan Roy ideas. So that's it for this class. अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।